देखी सरासन गवई सिधारे। रावण और बाणासुर सरीखे महाभट आए, भगवान भोलेनाथ के विशाल अजगव को प्रणाम करके वापस चले गए। सुअवसर समझकर महाराज शिरध्वज ने अपनी पुत्री जानकी को बुलाया, बंदी जनों को पुनः बुला करके अपने प्रण की घोषणा पुनः करवाई। उस घोषणा को सुन करके अनेकानेक महिपालों ने विशाल अजगव को उठाने का प्रयास किया। उठाना तो दूर, तिलमात्र भी पृथ्वी से नहीं छड़ा सके। एक नहीं, दो नहीं, यहां तक कि भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। तबक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोट भात बुल करही। जिस समय राजाओं का बल पौरुष जाता रहा, हृदय से हार मान ली राजाओं ने, अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। तब महाराज जनक जी ने उन महिपालों का अवलोकन किया। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। न पन्ही बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। बोले बचन रोष जनुसाने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कारण और कोई दूसरा नहीं है। क्रोध का कारण में है आप लोग। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर आज दीपांतर से आए हुए महिपाल सभी सिंहत हो गए। सिंहत ही नहीं, हृदय से हार मान के बैठ गए। धिक्कार है ऐसे महिपालों पे, धिक्कार है ऐसे महिपालों पे। दूसरा दृश्य मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, यहाँ पे भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावट टरई नटारा। आज को हिला तक नहीं सके, तिल भर भूमि हिला भी नहीं सके, उसे छोड़ा भी नहीं सके। अरे बेपालो, आज सभी सियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर पे कर किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर पे कर किया। और कौन सा कार्य किया? देख लो मिथिला वासियों, किया बैठे निजे निज जाए ये समाजा। और कब? जब श्री हत भई में पासियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो परित्याग करते थे मेरी मिथिला का और छोड़कर चले जाते यहाँ से। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया।
देख लो मिथिलावासियों, आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या हम बिन बुलाए आए? नहीं नहीं मेरे मेहमानों, आप बिन बुलाए नहीं आए। मैंने बंदी जनों के द्वारा घोषणा कराई थी, मैंने बंदी जनों के द्वारा मुनादिया कराई थी, जिसको चुन करके आप आए। तो है कोई ऐसा नेपाल जो आकर के कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले है सीता लाभों की मूर्ति प्राप्त कर ले। एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, अगर है ऐसा कोई नेपाल जो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देगा, उस नेपाल को मैं 3-3 लाख प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना, आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ, अगर आपको अच्छे लग जाए कि ये कुंवरे मनोहर बीज बड़ी और कीरति अति कामनी और पावन हारे ये विराजो जनो तो रचाओ नादानो दमोनी। क्या कोई कारण हो गया? अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज आज हम इस कारण से अजकों का खंडन नहीं कर पा रहे। क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार कह दिया होता कि महाराज हमने इस कारण से आज अजकों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, बोलो बोलो मेरे मेहमानों। तो कहा हूँ काहे लाभ ना अक्का नसा कर चाप चढ़ावा तो कहूँ काहे मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो किस कारण से आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था आज। मैंने भी तो विचार किया था, मैंने भी तो सोचा था कि मैं भी अपनी बेटी का पालन पोषण करके उसके पाठ ग्रह संस्कार करूंगा, उसका कन्यादान करूंगा, उसका हाथ पीले करूंगा। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। जब संसार को पता चलेगा तो संसार क्या कहेगा? यही कहेगा कि आज महाराज जनक ने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। देख लो मेरे मिथिलावासियों, देख लो मेरे मिथिलावासियों, आज मेरा सब कुछ चला गया। एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई।
जिस समय ये बात मेरे कुटुंबी, मेरे परिवार के लोग, जहाँ तक कि मेरे छोटे भाइयों को पता चलेगी, तो मेरे छोटे भाइयों को पता चलेगी तो पूछेगा कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा कि आज मैंने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राज दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो विचार किया होता आप लोगों ने। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा, मेरी रानी सुनैना को ये बात पता चलेगी, तो क्या मेरी रानी सुनैना का हृदय कंपेगा नहीं? आज जैसा मेरा ये हृदय तड़प रहा है, अब क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का? कम से कम एक बार तो विचार किया होता, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का? कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा उधर तड़प रही सी की मैं तारी। कम से कम एक बार तो सोचा होता, क्या मैं यही कह दूंगा कि देख लो मिथिला वासियों, कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में, तो मैं क्या देख रहा हूँ इस दृष्टिपात करता हुए समाज में, कि समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित है। पिता तो सब समाज में उपस्थित होते हैं, कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घर में होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित है कि जिनके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग्य हो गई है। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में माताओं की ओर, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो माँ से बढ़कर के बेटी के बारे में और कौन जान सकता है। वो माँ बता सकती है कि एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है कि एक पिता की वेदना होती क्या है, एक बेटी का दर्द होता क्या है। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों, कैसे लोग नहीं जाना करते कि एक पिता का दर्द होता क्या है। ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्हें ये कन्या जाई नहीं, तो वह कन्या का तो के क्या जाने। कि
जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों। कैसे लोग? अरे ना हो जेने को ना हो जेने को ये सुता को आरी वो सुता की पीरो क्या जाने। वो पिता की पीरो क्या जाने। वो सुता की पीरो क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली। अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिंदगी पूछो जाकर वह डाली से कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बेमारी न फटी जिनको वो पराई पीरो क्या जाने। सुता की पीरो क्या जाने। पिता की पीरो क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखा क्या करता हूँ कि प्राय सबके घर में हुआ करता है, सबके यहाँ पे हुआ करता है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तो बेटी की विदाई सबके घर पे हुआ करती है। जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तो पिता सोचा करता कि आज मैंने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, उसे मैंने चलना सिखाया, मेरे आंगन का खिलौना बनकर के मेरी बेटी सियाड़ी हुई। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। ये सोच तो वो बेटी रोया करती है। जिस समय बेटी अपनी सखियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है तो देखती क्या है कि आज मेरी माँ रो रही है, आज मेरी जन्मदात्री माँ रो रही है जिसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। आज मेरी माँ वो मुझे देख देख करके रो रही है। तो माँ को रोता हुआ देख बेटी भी रोने लगती है और रोती हुई बेटी दौड़ करके जाती है, अपने माँ के सीने से चिपक जाया करती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और वो माँ भी फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं
जिस समय माँ अपनी बेटी को, अपनी लाडली बेटी को देखती है कि मेरी बेटी आज रो रही है, तो माँ अपनी बेटी के सर पर प्यार भरा हाथ फहराती है, उसके माथे को चूमती है, उसको देह धारण कराती है। ये समाज देखता है तो समाज भी रोने लगता है। तभी वहीं पे एक आवाज आती है कि भाई विदा का समय हो रहा है, विदाई का समय हो गया है, जल्दी करो। जब ये विदाई की बात सुन के उस माँ के कानों में पहुंचती है और वो बेटी के कानों में पहुंचती है वो बात, तो बेटी और रोने लगती है और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। जिस समय वो बेटी चारों ओर दृष्टि देखती है, दौड़ाती है, तो कोई उसने पूछ देता है, पूछ देते हैं कि क्यों बेटी, अभी किसी से मिलना है क्या? अभी कोई रह गया है क्या मिलने के लिए? तो बेटी बोलती है, हाँ अभी मुझे एक लोगों से और मिलना है। वो लोग पूछते कौन है वो, तुम्हारा मुझसे मिलना है? तो बेटी रोती हुई बोलती है, कोई काश मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को। वो पिताजी के पास वो संदेशा पहुंचता है, तो वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है। वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है और कहते हैं भाई, वो सोचा करता, वो रोता नहीं पिता, वो सोचता है पिता कि आज मेरी बेटी विदाई हो रही है बेटी की, वो विदा के समय ही नहीं जाता। फिर भी लोग कहते कि भाई चले जाओ, आज तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है। पिता लोगों के बार बार कहने पर पिता जा तो जाता है, विवश हो जाता है पिता, और वो पिता सोचने लगता है कि आज मैंने अपनी बेटी को पाल-पोस करके बड़ा किया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। पिता सोचने लगता है कि मैं अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा, उससे कैसे धैर्य धारण करा पाऊंगा और कैसे मैं स्वयं धैर्य धारण करूंगा। फिर भी लोगों के बार बार कहने पर वो पिता चला तो जाता है और अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया करता है। पिता रोता नहीं है, डोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देता है, पिता वहां पे रोता नहीं है। जब जिस समय पिता वापस आ जाता है तो वो सोचा करता है कि मेरी बेटी ससुराल जा रही है, मेरी बेटी सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी मारी तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी तड़पाई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी मारी तो नहीं जाएगी। वो पिता सोचा करता कि आज मैं भाग्यशाली तो हो गया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का पार्थिव संस्कार कर दिया, उसी डोली में बिठा कर की विदा भी कर दिया, तो आज तो मैं सौभाग्यशाली हो गया। फिर भी पिता वहां रोता नहीं, आ जाता है अपने घर वापस, एक कोने में बैठ जाता है, सोचता है बेटी के जीवन के बारे में। तो पिता क्या करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है, और अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। वो पिता फूट फूट करके रोने लगता है कि उस पिता के दिल से जा पूछो
के दिल से जो पिता अपनी लाल प्याली बेटी किसी को गिरफ्ता है, किसी को देता है, वो पिता तो उस दिल से पूछो पिता के क्या करता है कि उस पिता के दिल से जा पूछो जो सुता किसी को देता है, वो अपनी बेटी दे तो देता है पर करता क्या है कि भारी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है कि भारी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है। और पिता परमात्मा से कहता है कि हे विधाता, मैंने पाल पोस कर के बेटी को बड़ा किया, उसकी विदाई भी कर दी। जब तक बेटी रोती है तजबेरी है, जब तक बेटी का पाठ का संस्कार नहीं होता उसके पिता का अधिकार होता है बेटी पर। वो पिता की बात को मानती है बेटी। परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई, आज ये कैसी रीत बना दी है तुमने। सुन रहे हैं आप जनक जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए आदरणीय हमारे मंगल व्यापारी टावर वाले आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला अब बेटी हुई पराई। आज वो बेटी पराई हो गई, उस पर आज मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। आज मेरी बेटी पराई हो गई, मेरी बेटी पराई हो गई। आज हम क्या कहते कि आज हमारी बेटी लाडली रही है, दुलारली रही है। याद आता वो समय जिस समय मेरे राज में 12 साल अकाल पड़ा था, 12 साल अकाल। आज वो बेटी, हम कहते कि हमारी दुलारी बेटी आज कुंवारी बैठ गई। क्या देख रहे हैं कि हमें कहे कि ये बेटी दुलारी बड़ी, कि हमें कहे कि ये बेटी दुलारी रही, कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, कि बड़े अरमानों से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों से मैंने ये प्रण किया, प्रण पूरा नहीं तो ये फटे ताजिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई, क्या कहते देख लो मिथिला वासियों कि राजा बेटी मेरी
आज कुंवारी कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सच्ची बात करता हूँ, इस समाज में तो देखता क्या कि आज सभी शांत हो गए, आज सब मौन हो गए। अरे कारण क्या हो गया जो आप सभी शांत हो गए, मौन हो गए? कारण क्या है? अरे कहना नहीं चाहता था, कहलाया आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। अरे कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि ये मौन सभी क्यों ये पंडित ज्ञानी। अरे कहाँ चला गया आपका ज्ञान? अरे कहाँ चली गई आपकी वीरता? जब आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो मैं कहाँ से कर दूं सम्मान? अरे ये ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है? और क्या इन पीरों का सम्मान कहाँ है? इन राजाओं का स्वाभिमान कहाँ है? कम से कम एक बार तो देखा होता, एक बार तो विचार किया होता कि रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, और खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। कहना नहीं चाहता था, मैं बात कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। तो आज सुन ले भाई सत्य में बाल कान खोलकर सुन ले वो बात कि ये आप जाने क्यों ये माखे फटे मानी, क्यों ये पीर है पीर वही मैं जानी। छोड़ के चले जाए मेरी मिथिला को, प्रत्याग करते मेरी मिथिला का, कितना जाऊं आसे। अरे आशा का प्रत्याग कर दे। जो आप आशा लेकर के आए थे कि हम महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं, महाराज बेटी की सीता का स्वयंवर हो रहा है, धनुष को तोड़ करके सीता को ब्याह कर हम अपने घर लेके आएंगे, तो अपनी आशाओं का परित्याग करते हैं। कार क्या करना है कि निज निज ग्रह जाऊं, क्यों? क्योंकि लिखा न थी ये वैदेही विवाह, आसे। एक कार शेष रह गया है। कार कौन सा शेष रह गया है? अगर वो आप नहीं करेंगे तो मेरे आदेश से वो कार हो जाएगा। कार कौन सा शेष रह गया है? कार एक शेष रह गया है। वो है कार कौन सा कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि वो जड़ गया। मैं देख ये रंग है अमन का रंग है। बिता दो पांडालों को, भगा दो मैं पालों को समाज। देख जान की भय दुखारी। जनक जी के वचनों को सुना, मां जानकी का अवलोकन करते हुए सभी प्रजावासी दुखी हुए। मां के लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन सोहे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबानो। नाई राम पद कमल सिर, बोली गिरा प्रमाण।
मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। राजा जनक कह रहे हैं कि यह सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग भूमि का रंग। भगा दो इन दीपमानों को, जला दो इन पांडालों को, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। समाप्त हो गया मैथिली यजुर्वेशन। राजा जनक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह सभा कौन बंद करा सकता है? सभा बंद कराने का दायित्व किसको होता है? सभा वह बंद करा सकता है जो सभा का सभासद होता है। सभा वह बंद करा सकता है जो सभा का अध्यक्ष होता है। और आपने वह स्थान तो पहले से ही किसी और को दे दिया। सम्मंचन्ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। कह रहे सभा बंद करा दो। एक पिता होता है, वह अपनी पुत्री के लिए क्या नहीं किया करता। जो घरवर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। पिता होता है, अपनी पुत्री के लिए वर देखता है कि हमारी पुत्री के लिए वर सही है या गलत। अपनी पुत्री के लिए कुल देखता है, अपनी पुत्री के लिए घर देखता है, और फिर बाद में बेटी की इच्छा को जानता है। क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने अपनी जानकी के लिए कोई घर देखा, कोई वर देखा? दोष दे रहे इन वीरों को, घोषणा करवाई इन राजाओं के लिए। बोले बंदी वचन वर सुनऊ सकल महिपाल। और महिपाल वाले क्या वीर होता है? महिपाल माने राजा होता है, राजा जनक। महिपाल माने वीर नहीं होता। घोषणा इन राजाओं के लिए थी, घोषणा इन महिपालों के लिए थी, तो फिर अपमान क्यों वीरों का किया जा रहा है? कब तक सहन किया जाएगा? कब तक सुना जाएगा? और जो ऐसा कार्य नहीं करते हैं, घर नहीं देखते, वर नहीं देखते, कुल नहीं देखते, अपनी बेटी की इच्छा को नहीं जानते, तो उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। और आज वही स्थिति आपकी है। दोष दे रहे हैं वीरों का, मां वसुंधरा का अपमान कर रहे हैं। अब जनिको मां खे भट पानी, तो वीर विहीन मही में जानी। क्या आप इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है? मैंने तो देखा था कि मिथिला ज्ञानियों की नगरी है। यहाँ के आचार्य पंडित छात्रों को सूत्र लगवा रहे थे, तब मैंने देखा था कि यहाँ का राजा ज्ञानी है, मिथिला समाज ज्ञानी है। लेकिन आपने तो आज नीति का खंडन कर दिया, ज्ञान का खंडन कर दिया, अपमान कर रहे हैं वीरों का। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? और रघुवीर राम जी के होते अनुशोचित वाणी कह डाली, या शब्द हृदय में चुपते हैं, या पृथ्वी वीरों से खाली। आत्महत्या कर कहता हूँ, और वीरों की पृथ्वी है। जिस दिन वीर न होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी में। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। रघुवंश सिन्हा जहां को ही तई समाज
अस कहे न कोई लेकिन कही जनक जसन चितवाड़ी और विद्यमान और रघुकुल बन जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु कहा स्वभाव न कछ को भानु जो और अनुशासन पाऊ कंदु के ऊपर भानु उठाऊ काचे घट जिमदारो फोरी सको मेल और मूर्ख जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना काबा बापरो बिनाक पुराना कवललाल जिम चाप चढ़ाऊ जो सत प्रमाण ले धाऊ तोरो छत्रक दंड जीवी तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ तो पुण्य धरो धन्यवाद धन्यवाद। लखन सको बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सियहि हरस जनक सकुचाने सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेमो समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम वीर हो, बहुत बड़े वीर हो, और लाल मैं तुम्हारी वीरता से अपरिचित नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूं। लेकिन जहां जहां तुम्हें धूप से काम लेना चाहिए वहां तुम अग्नि से कार्य ले रहे हो। ये धूप केवल इन वस्त्रों को सुखाती है, लेकिन अग्नि आग पहले तो इन वस्त्रों को सुखाती है, बाद में जला देती है। सामान्य सरिताओं की ठाह ली जा सकती है, लेकिन क्रोध रूपी नदी, क्रोध रूपी सरिता की ठाह नहीं ली जा सकती। और तुम उसी क्रोध रूपी नदी में डूबे जा रहे हो। मैं तुम्हें सीधे हाथ पकड़कर नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो डूबने वाले को सीधे हाथ पकड़कर निकालते हैं पहले वे डूब जाते हैं। इसलिए मेरी बाड़ी रूपी रज्जु को पकड़ लो, इसके बाद स्वयं निकल आना। अरे तात, राजर्षि विदेह ने सरस्वती के माध्यम से अपनी समस्या कही। तुम्हारा क्रोध इनकी समस्या का समाधान नहीं है। इनकी समस्या का समाधान तो तब होगा जब इस धनुष का खंडन होगा। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो एक नई समस्या को जन्म देती है। एक नई समस्या को जन्म ना दो। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को, क्रोध में ही समय बोलना ही नहीं।